हाय दोस्तों, आपका दोस्त जितेंद्र शर्मा आपके लिए आज ट्रिक लेके आए। जैसे हमें लोक देवता के अंदर है जो गोगो जी पढ़ा, और आज हम पढ़ेंगे अभी पाबू जी। तो दोस्तों, इससे पहले यह पढ़ने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। जो भारत ने नहीं किया वो अमेरिका ने कर दिया। जो भारत ने नहीं किया वो अमेरिका ने कर दिया। यह नहीं बताऊंगी कि क्या कर दिया, यह वीडियो के अंत में बताऊंगा। इस वीडियो को जरूर देखें। तो दोस्तों, जैसे बाबूजी है, उसका जन्म 1239 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1239 ईस्वी में। किसका जन्म हुआ दोस्तों? बाबूजी का। कहां पे? कोल्लूमंड फलोदी। कोल्लूमंड फलोदी के अंदर। कोल्लूमंड 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 यानी कोल्लूमंड। कहां पे? फलोदी। फलोदी यानी जोधपुर। कोल्लूमंड फलोदी जोधपुर में। कहां पे हुआ दोस्तों? जोधपुर। कहां पे हुआ? कोल्लूमंड फलोदी जोधपुर। बाबूजी का जन्म हुआ 1239 ईस्वी में। कहां हुआ ईस्वी में? कोल्लूमंड। यानी कोल्लूमंड कहां पे है? लोधी यानी जोधपुर के अंदर ये कोल्लूमंड है। तो बाबूजी के बारे में मैंने ट्रिक जैसे बनाई है। बाबूजी के बारे में जो ट्रिक है, आप उस ट्रिक को फॉलो कीजिए। इससे आपको बाबूजी के माता पिता और से भी जो ये ट्रिक जो आप पढ़ते हो, काफी लंबा सारा टॉपिक, तो ये नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको। इसमें ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने लिए हैं। तो जैसे बाबूजी धाधली कम क्या करते हैं? बाबूजी किसके? यानी बाबूजी के बाबूजी, यानी बाबूजी के बाबूजी यानी क्या है? बाबूजी के बाबूजी। किसके? बाबूजी की बाबूजी। धाधली कम क्या है? जैसे धाधली कम। बाबूजी के बाबूजी धाधली कम। बाबूजी के बाबूजी धाधली कम प्यार ज्यादा करते हैं। धाधली कम वह है प्यार ज्यादा करते हैं। क्या करते हैं? प्यार ज्यादा करते हैं। ज्यादा करते हैं। ज्यादा करते हैं। तो ये दोस्तों देखिए, ये आपको याद रखना है। बाबूजी का जन्म 1239 ईस्वी में कोल्लूमंड फलोदी जोधपुर के अंदर हुआ। और बाबूजी के तो आपको ट्रिक याद रखनी है, जिससे इसे आपके माता पिता और पत्नी के बारे में आपको पता चल जाएगा। जैसे बाबूजी के बाबूजी। किसके बाबूजी? बाबूजी के बाबूजी धाधली कम और प्यार ज्यादा करते हैं। क्या करते हैं? धाधली कम व प्यार ज्यादा करते हैं। जैसे पिता। जैसे दोस्तों ये है पिता। तो जैसे ये है पिता, सबसे पहले भाई पिता का नाम क्या है भाई? बाबूजी के यानी हम धाधली को लेंगे। धाधली, तो इस धाधली को लेंगे धाधल जी। कौन है भाई? धाधल जी है। बाबूजी के पिताजी का नाम है धाधल जी। धाधली कम वह प्यार ज्यादा करते हैं। और माता का नाम है, माता है उनकी कम से आप कमल दे कर दो। क्या कर दो? कम यानी कमल दे, यानी कम से हो जाएगा कमल दे। यानी बाबूजी के बाबूजी धाधली कम वह प्यार ज्यादा करते हैं। बाबूजी के बाबूजी धाधली कम वह प्यार ज्यादा करते हैं दोस्तों। तो ये होगा, जैसे धाधल को लेना है आपको, धाधल जी हो जाएगा। और कम से यानी कमल दे हो जाएगा कमल दे। दादर जी है वो राठौड़ थे। कौन थे? राठौड़ थे दोस्तों, राठौड़ थे। दादर जी है वो राठौड़ थे। माता है कमल दे। और पत्नी यानी पत्नी और प्यार एक है। तो इसे आप प्यार से और पत्नी है इनकी प्यार दे।
प्यार दे के आगे आप सू लगा देना, सू प्यार दे, यानी ये हो जाएगा सू प्यार दे, सू प्यार दे। तो दोस्तों आपको ये ट्रिक कैसे लगी मेरे को ये बताना जरूर। हाँ, सू प्यार दे। तो देवल चारणी की घोड़ी केसर कालमी, यानी क्या है, देवल चारणी, क्या नाम था उनका, देवल, यानी देवल, देवल चारणी। तो देवल चारणी के पास में क्या थी दोस्तों, देवल चारणी के पास में एक घोड़ी थी। क्या थी, घोड़ी थी। देवल चारणी के पास में एक घोड़ी थी। क्या थी, घोड़ी थी दोस्तों, घोड़ी। उसका नाम था केसर कालवी। उस घोड़ी का क्या नाम था दोस्तों, उस घोड़ी का नाम था केसर कालवी, केसर कालवी। तो दोस्तों इस घोड़ी का नाम था केसर कालवी। तो इसमें जैसे पाबूजी का बहनोई, यानी पाबूजी के कौन थे, बहनोई, किसके, बहनोई पाबूजी, यानी पाबूजी का बहनोई, बहनोई। पाबूजी का बहनोई था, क्या था, पाबूजी के बहनोई। जिद्दत राव खिंची नाम आपने सुना होगा दोस्तों, क्या नाम था, यानी जिद्दत राव खिंची। तो दोस्तों आपने सुना है जिद्दत राव खिंची, कौन थे, जिद्दराव खिंची, यानी जिद्दराव खिंची, जिद्दराव खिंची, खिंची थे। तो इसने क्या किया, यानी जायल, यानी नागौर, यानी जायल कहां पे है दोस्तों, जायल, यानी जायल, जायल कहां पे है, यानी नागौर, जायल है नागौर के अंदर। और इसके अंदर विवाह है, यानी अमरकोट, यानी बाबूजी का विवाह किसके हुआ, अमरकोट, अमरकोट के एक राजा थे, उस राजा का नाम क्या था, अमरकोट के राजा। और सुप्पयारदे से हुआ था, किससे हुआ था दोस्तों, सुप्पयारदे, यानी इसका सुप्पयार देश से इसका विवाह हुआ था। क्या हुआ था दोस्तों, इसका विवाह हुआ था। और उसके अंदर जैसे बाबूजी को 3 यानी 3.5 फेरे में, यानी बाबूजी का जो विवाह यानी फेरे हो रहे थे, यानी 3.5 फेरे में, यानी इसका यह हुआ थे कि 3.5 फेरे में बाबूजी को उठा लेते हैं। हाँ, बाबूजी का क्या, 3.5 फेरों में ही बाबूजी को उठा लेते हैं। और फेरों से बीच में ही बाबूजी को उठा लेते हैं। सहयोगिनी, यानी इसके सहयोगी थे चांदा, डेरा और हरमल। सहयोगी, यानी बाबूजी के सहयोगी कौन था दोस्तों, सहयोगी, सहयोगी यानी किसके, बाबूजी के, किसके दोस्तों, बाबूजी के। तो चांदा एक था, चांदा। और चांदा के बाद इसका जैसे दूसरा मित्र था, दूसरा मित्र कौन था, जैसे चांदा। और उसके बाद जैसे चांदा के अंदर है हमारे जो बाबूजी में चांदा, फिर उसके बाद जैसे डेरा, चांदा, डेरा, हरमल, चांदा, डेरा, हरमल, इनके 3 मित्र थे दोस्तों। ये पूछा जाता है कि बाबूजी के कितने मित्र थे दोस्तों, 3 मित्र। उसका नाम है चांदा, डेरा व हरमल, हरमल। और जिद्दतराव से युद्ध करते हुए डेचू गांव में, जिद्दतराव से युद्ध करते हुए, किससे, जिद्दतराव खिंची से युद्ध करते हुए डेचू, यानी डेचू गांव कहाँ है भाई, जोधपुर के अंदर है डेचू, याद रखना, यानी जोधपुर में डेचू गांव में, डेचू गांव यानी में युद्ध करते हुए मारे गए, यानी जिद्दतराव से युद्ध करते हुए मृत्यु हो गई। और समाधि स्थल डेचू गांव जोधपुर में है, यानी क्या है, समाधि स्थल डेचू गांव जोधपुर के अंदर है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का, यानी ऊंट लाने का मारवाड़ में, और इसे सांडे भी कहा जाता है, पांडे, यानी ऊंट लाने का
और सांडे लाने का, या अगर यह पूछ लिया जाए सांडे लाने का सर्वप्रथम राजस्थान में सर्वप्रथम मारवाड़ में यानी सर्वप्रथम ऊंट या सांडे लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो पाबूजी को दिया जाता है। उसके बाद पाबूजी का मेला कोलुमंड जोधपुर में। और पाबूजी का मेला कब लगता है दोस्तों? मेला कोलुमंड कहां पे भाई? जोधपुर में। जोधपुर के अंदर। कहां पे? जोधपुर के अंदर इसका मेला लगता है पाबूजी का। तो कब लगता है? यानी चैत्र अमावस को, यानी चैत्र की अमावस को, यानी चैत्र अमावस को पाबूजी का मेला लगता है दोस्तों। तो इसके अंदर चैत्र अमावस को पाबूजी का मंदिर आहाड़ यानी उदयपुर में, और पाबूजी का मंदिर है वो है आहाड़ कहां भाई? उदयपुर के अंदर। आहाड़ है उदयपुर के अंदर। पाबूजी के क्या गाए जाते हैं? पाबूजी के क्या गाए जाते हैं दोस्तों? ये पावड़े गाए जाते हैं। पाबूजी के क्या गाए जाते हैं? पावड़े गाए जाते हैं दोस्तों। क्या गाए जाते हैं? पाबूजी के पावड़े गाए जाते हैं दोस्तों। तो किस वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं? और पाबूजी के पावड़े हाथ गाए जाते हैं। और माठ पाबूजी की फड़ है, और पाबूजी की फड़ का नाम क्या है? माठ। ये माठ है। और इसका वाद्य यंत्र क्या है? वाद्य यंत्र। पाबूजी का वाद्य यंत्र क्या है भाई दोस्तों? बताइए आप, क्या है पाबूजी का? रावण हत्या, यानी रावण हत्या। आपने सुना है जो कटोरे नारियल की तरह वो ऊपर जो लगाया जाता है उसके अंदर तार बांध दिए जाते हैं। शायद इस वजह से 9 तार होते हो कि इसके अंदर। तो ये पाबूजी के पावड़े गाए जाते हैं रावण हत्या के साथ। ये कपड़ा किसका लिया जाता है? जो पाबूजी के पीछे जो फड़ गाई जाती है वो कपड़ा लिया जाता है। ये कौन सी जाति के लोग गाते हैं इसको? तो यह भी कौन सी जाति के लोग गाए जाते हैं? जैसे भोपा नायक जाति के लोग ये इसको गाते हैं। तो इसके अंदर क्या कहते हैं? जैसे कपड़ा किसका लिया जाता है? रेजी। आपने रेजी सुना है, वो कपड़ा रेजी का होता है। और उसके ऊपर ऊंट के चित्र उत्कीर्ण किए जाते हैं। पाबूजी के ऊंट के चित्रण उपयोग किया जाता है। तो इसके अंदर यह गाया जाता है, ऊंट का चित्र उत्कीर्ण किया जाता है। और पाबूजी के ऊंटों को देवता भी कहा जाता है। और पाबूजी की फड़, ऊंट बीमार होने पर पाबूजी की फड़ का ये उपयोग करते हैं। और नायक जाति के बोपो द्वारा गाया जाता है दोस्तों। क्या? फड़ गाए जाते हैं दोस्तों। तो ये है दोस्तों इसके अंदर पावड़े। तो यानी पाबूजी ने क्या किया? एक पुस्तक लिखी, यानी पाबू प्रकाश। ये एक देवता ऐसे देवता है जिसने पाबू प्रकाश एक पुस्तक लिखी। तो जिसे पाबू प्रकाश, यानी पुस्तक का नाम क्या था पाबूजी के? पाबू प्रकाश। क्या था? पाबू प्रकाश एक पुस्तक थी। क्या थी दोस्तों? पाबू प्रकाश एक पुस्तक थी। तो इसके अंदर जैसे पाबूजी का थे, और ये किसके द्वारा लिखी गई थी? ओसिया मोड़जी। आपने नाम सुना होगा ओसिया मोड़जी का, यानी ओसिया मोड़जी का नाम सुना है दोस्तों। मोड़जी, ओसिया मोड़जी ने ये पाबू प्रकाश लिखी। और पाबू प्रकाश लिखने के बाद जैसे पूजा, यानी मेहर जाति के लोग, इसकी पूजा कौन करती है? मेहर जाति के लोग। मेहर जाति के लोग पाबूजी की पूजा करते हैं। और इसके अंदर जैसे जाति के मुसलमान मान करते हैं। और पाबूजी को बोलते हैं राव सिया के वंशज, यानी राव सिया के वंशज, यानी राव सिया के सिंहा के वंशज। और इसे राव सिया के वंशज भी बोलते हैं दोस्तों। और इसे लक्ष्मण का अवतार भी बोलते हैं। किसका? लक्ष्मण का अवतार। यह लक्ष्मण का अवतार भी बोलते हैं। तो दोस्तों ये राशिया व लक्ष्मण जी का अवतार भी पाबूजी को बोलते हैं दोस्तों। ये पाबूजी, हाँ मैं भूला नहीं सर, अभी आपको बताने जा रहा हूं कि वो भारत में नहीं हुआ, वो अमेरिका ने कर दिखाया। बताओ क्या? जो अमेरिका में जो संसद थी, उस संसद के अंदर हंगामा कर दिखाया, यानी उसके अंदर लड़ाई और झगड़ा होने लगा। दोस्तों यही थी। वो आपको कैसी लगी? आगे से आगे शेयर और लाइक जरूर कीजिए ताकि आपके दोस्तों में यह पहुंचे।